Hello everyone, myself Girdhar Rawat, physics lecturer of HGM Public Senior Secondary School, Hodal. Dear students, today we will study the unit first, electrostatics. Electrostatics is mainly the combination of two words, electro plus statics. Electro means electric charges and statics mean rest. It means under electrostatics we study about the electric charges in condition of rest. तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम यह पढ़ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं. विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी कैन नॉट एक्सर्ट और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेज. तो इसके बारे में जो डेफिनेशन दी गई थी वो विलियम गिलबर्ट ने बताया था. उन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी की इनहेरेंट मतलब आंतरिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, आंतरिक प्रवृत्ति होती है, जिसके द्वारा बॉडी या तो फोर्स दूसरी बॉडी पर एक्सर्ट करती है, लगाती है, या वो खुद फोर्स एक्सपीरियंस करती है. कौन से फोर्सेज? इलेक्ट्रिक फोर्सेज. और विदाउट एनी चार्ज बॉडी कैन नॉट एक्सर्ट और एक्सपीरियंसेज इलेक्ट्रिक फोर्सेज. चार्ज के बारे में जो बताया था अभी हमने कहा था आपको, विलियम गिलबर्ट ने बताया था चार्ज के बारे में जो स्टडी की थी. चार्ज की अगर हम बात करें इसकी क्वांटिटी कैसी है. इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. इसकी SI यूनिट क्या होती हैं? SI यूनिट होती है इसकी कूलाम, जिसे हम एम्पियर सेकंड के नाम से भी जानते हैं, एम्पियर सेकंड. SI यूनिट के बाद बात है इसकी CGS यूनिट. चार्ज की जो CGS यूनिट होती है वो होती है स्टेट कूलाम, जिसका दूसरा नाम है स्टेट कूलाम के अलावा ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. और जो इसका मेनली एक नाम और होता है फ्रैंकलिन, जिसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल R और स्मॉल r से, फ्रैंकलिन. अगर इन दोनों यूनिट्स की बात करें, कूलाम और स्टेट कूलाम जो ESU, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है? 1 कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं. स्टेट कूलाम मीन ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है. इसके अलावा इनकी एक यूनिट और होती है जिसे हम बोलते हैं अनदर यूनिट इसकी EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट. इन दोनों की बात करें, दोनों CGS यूनिट हैं जो ESU और EMU, इन दोनों में रिलेशन क्या है? 1 EMU इक्वल्स टू 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल होते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं 3 × 10⁹ × 10⁻1 ESU. 3 × 10⁹ ESU मिलके क्या बनाते हैं? 1 कूलाम. तो यहाँ से क्या मिला हमें? ये कूलाम हो गया, यहाँ पे बन गई हमारी वैल्यू 10 कूलाम. मीन 1 EMU इक्वल्स टू 10 कूलाम. दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, 1 EMU जो होता है. इसके बाद हम बात करते हैं जो चार्जेस के बारे में हम पढ़ रहे थे. चार्ज के बारे में हम बताया किसने था? चार्ज के बारे में स्टार्टिंग में जो बताया था डुपे नाम के फिजिशियन थे, जिन्होंने हमें कहा था चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. लेकिन उनकी पोलरिटी, उन पे साइन क्या होता है, उस पोलरिटी के बारे में हमें बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था चार्जेस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं. इनकी पोलरिटी होती है या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, जिनके बारे में एक्सपीरियंस किया था. अब इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो स्मॉलेस्ट यूनिट था हमारे नेचर में, जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें बताया गया था अगर हम बात करें जो एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 हमारे पास जो हैं, E नेगेटिव, E पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल, 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं. अब E नेगेटिव और E पॉजिटिव, इन दोनों को जो नाम दिया गया है इसे बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज. एलिमेंट्री चार्ज. और एलिमेंट्री ना बोलें, फंडामेंटल चार्ज हम कह सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम बोलते हैं ±E. इस फंडामेंटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड मेजर किया था वो मिलीकन ने मेजर किया था. उन्होंने बताया था
जो चार्ज होता है ई पर, ई जो इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यूनिवर्स में स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। इसका जो चार्ज मेजर किया गया प्लस माइनस ई की वैल्यू का वो था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, जिसे हम और टुकड़े छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, सबसे छोटी वैल्यू होती है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन इन चार्जेस के बारे में जो बताया था वो डिफरेंट चार्जेस थे। इन सब के बारे में अगर स्टडी करें, ई नेगेटिव ई पॉजिटिव की वैल्यू हमें पता चल गई। ई नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है बस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻19 कूलाम, ई पॉजिटिव पे चार्ज होता है +1.6 10⁻19 कूलाम, और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। इनके मासेज आपको नोट्स में पढ़ सकते हो, जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इनके बाद हम स्टडी करते हैं इन चार्जेस के अलावा। अगर हम बात करें मेनली जो इलेक्ट्रिक चार्जेस बात कर रहे थे, हमारे पास 3 प्रकार की बॉडीज़ होती हैं मेनली। और हम यहाँ पे बात करें, इफ़ एनी बॉडी हैव इक्वल नंबर ऑफ चार्जेज, मीन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव शो किए हैं हमने और 2 नेगेटिव शो किए हैं, तो ये बॉडी कहलाएगी न्यूट्रल। न्यूट्रल बॉडी मीन कैरीज बैलेंस charges. If a body have balanced charges, then it is called neutral body. That mean it carries equal number of positive charges and equal number of negative charges. अगर इस बॉडी को हमें न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करना है तो हमें चार्ज पार्टिकल को इम्बैलेंस करना होगा। इम्बैलेंस करने के बाद इस बॉडी को या तो हम बना सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और या बना सकते हैं हम नेगेटिव चार्ज। लेकिन पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्जेज होंगे। इसे हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं, दिस बॉडी कैरीज 3 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, तो इट मीन्स मेजॉरिटी में पॉजिटिव है, तो ये बॉडी कहलाएगी पॉजिटिव चार्ज। इस बॉडी पर हम शो कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्योंकि इसमें 3 नेगेटिव शो किया हमने, 1 पॉजिटिव शो किया है, तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, और विच कैरीज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉडी इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे 2 बात करते हैं, 3 अगर हम न्यूट्रल बॉडी की बात करें, न्यूट्रल बॉडी में जो चार्ज होता है, हम ये नहीं कहते न्यूट्रल बॉडी में चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी में चार्जेज होते हैं, लेकिन न्यूट्रल बॉडी में जो नेट चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव की संख्या जो होती है, नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन इक्वल अमाउंट में होते हैं। इन दोनों बॉडीज़ में चार्जेस जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं चार्जेस के बारे में जो बताया गया था, हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे आप डेली लाइफ में देखते हो, सूती कपड़े जो होते हैं या ऊनी कपड़े जो होते हैं, उन्हें उतारते वक्त वो चट चट की आवाज़ पैदा करते हैं, तो एक प्रकार से वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एग्जाम्पल है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ कागज़ के बिट्स हमने लिए हैं, पेपर बिट्स, ये हमारा पेन है, ये इंसुलेटर बॉडी, इंसुलेटिंग बॉडी, जो हम बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर बॉडीज़ की, इस इंसुलेटिंग बॉडी के द्वारा अगर हम इसके पास ले जाते हैं तो ये कागज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये बॉडी क्या है, इंसुलेटर है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये चार्ज फिलहाल बॉडी इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। अगर हम इस पेन को अपने बालों में रब करते हैं, ऑन रबिंग इन ड्राई हेयर्स, देन इट ईजीली अट्रैक्ट्स द बिट्स ऑफ पेपर, ये आसानी से उन्हें अट्रैक्ट कर लेता अपने साथ पेपर। क्यों? क्योंकि ये पेन जो है वो आपका इलेक्ट्रीफाइड हो गया, चार्ज हो गया है, लेकिन चार्जेस सिर्फ इस हिस्से पे शो कर रहे हैं। अगर हम इस दूसरे हिस्से की बात करें, इस दूसरे हिस्से को टच करें, तो ये कागज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये हिस्से पे चार्ज थे, यहाँ पे चार्जेज होते हैं स्टैटिक, जो अपने आप मूव नहीं करते, वो इस हिस्से से यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, तो दैट चार्जेज आर कॉल्ड स्टैटिक चार्जेज। आपने पढ़े थे स्टैटिक चार्जेज इलेक्ट्रीफाइड। अब ये पेन इस तरह से चार्ज हो गया था। हम यहाँ पे बात करते हैं कंडक्टर इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक्स की। जब इस पेन ने इन कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लिया था, अब ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो ये क्या था आपका इंसुलेटर। व्हेन वी रब्ड दिस पेन इन ड्राई हेयर्स, देन इट्स इजीली अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर, नाउ दिस पेन बिकम्स डाइलेक्ट्रिक। जब कोई इंसुलेटर अपने आप पर चार्ज को बिना फ्लो कराए अपने ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, तो वो इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहलाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका होता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा।
और in next lecture we will discuss about the methods of charging.